नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, छत्तीसगढ़ में फिर से बिजली का झटका लग सकता है। वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज, विदेशों से आने वाले कोयले की वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं। केंद्र ने 15% आयातित कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दी है। विदेशों से आने वाला कोयला 4 से 6 गुना महंगा होगा। एनटीपीसी खरीद रही है विदेशों से महंगा कोयला और छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को बिजली महंगी पड़ रही है। बिजली निर्माता एनटीपीसी को हर महीने 160 से 210 करोड़ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। कोयले की दरों पर निर्भर करता है वीएसी चार्ज। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले महीनों में बिजली की दरों में असर दिखेगा। टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें एक फिक्स चार्जेस रहते हैं और दूसरा वीसीए मतलब वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट, वो कमीशन अलाउ करता है। वो जैसा जैसा फ्यूल के चार्जेस घटते बढ़ते हैं वो उसको उस पर दर को एडजस्ट किया जाता है। वो अभी 38 पैसे पर यूनिट है कंज्यूमर्स के लिए, 38 पैसे पर यूनिट है। और जो आप अभी कह रहे हैं ऐसा अभी हाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि कोल की जो विदेशी कोल का इशू था, कई ब्लेंडिंग करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, उसके कारण एनटीपीसी की कुछ दरों में वृद्धि होने की असेस किया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। तो इस कारण से एनटीपीसी का बिल बढ़ेगा तो हमारे उस पर भी असर आ सकता है। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। कल शाम राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं होगी। 36 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 33 केवी लाइन में शटडाउन के कारण सप्लाई नहीं हो पाएगी। 80 और 150 एमएलडी प्लांट से भरने वाली टंकियां खाली रहेंगी। 15 सितंबर की सुबह से सप्लाई सामान्य होगी। तो कल पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। बता दें आपको, कल शाम राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं होगी। 36 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी और 33 केवी लाइन में शटडाउन के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। 80-150 एमएलडी प्लांट से भरने वाली टंकियां खाली रहेंगी। 15 सितंबर की सुबह सप्लाई सामान्य हो पाएगी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बंधक बनाए गए 90 मजदूर, बता दें आपको, ईंट भट्टे में 21 परिवारों के 90 सदस्य काम कर रहे हैं। बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। वीडियो वायरल कर मजदूरों ने छुड़ाने की गुहार लगाई है। एक परिवार बलौदाबाजार जिले का रहने वाला है। बडगाम जिले के मगरेपुरा गांव के ईंट भट्टे में ये मजदूर बंधक बनाए गए हैं। सर, आपसे दरख्वास्त करते हैं हम सर के ना, इधर बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग। और इधर एडवांस लिए थे 10,000, उसको मुका लिए हैं और हमारा पैसा भी बन रहा है सर। हमारा दामाद खत्म हो गया सर, तो हमको धमकी दिया, हमको नहीं जाने दिया घर में। पैसा कौड़ी भी कुछ नहीं देता है, पर इसका काम कवड़ी भी अच्छा होता है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है घर में, तो जाने के लिए बोल रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पर मेरे को बोलता है तुम्हारा कर्जा नहीं मुका है, तुमको काम और करना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारा काम न है, कर्जा नहीं मुकेगा, तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। दिवाली में किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार सौगात देने जा रही है। राजीव गांधी किसान योजना की तीसरी किस्त जारी होगी। किसानों से सीएम भूपेश बघेल की अपील है, अच्छी फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। प्रदेशव्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ के लैलूंगा विधानसभा के ग्राम कुंजेमुरा, खरसिया विधानसभा के ग्राम चपले और ग्राम नंदेली में लोगों से भेंट मुलाकात करने पहुंचे। ग्राम
कुंजेमुरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कुंजेमुरा में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी छात्रावास का भी निरीक्षण किया, जहां छात्रावास में उन्होंने बच्चों से छात्रावास में उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कुंजेमुरा में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के ग्राम नंदेली में शहीद नंदकुमार पटेल और दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया में जाकर श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से बच्चे को नया जीवन मिला है। दिल की बीमारी से मासूमों ने जंग जीत ली। स्वस्थ हुए बच्चियों संग सीएम ने फोटो खिंचवाई और उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित किया। रायगढ़ के लैलूंगा में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए और इसी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने 373 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। और राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन संघ को कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में श्रीराम की माता कौशल्या के नाम पर घेर लिया है। मोहन भागवत चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर पहुंचे तो इस दर्शन पर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल का आमंत्रण आखिरकार संघ ने स्वीकार किया और मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत कौशल्या माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। साथ में संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर पुणेंद्रू सक्सेना और महानगर संचालक महेश बिरला भी मौजूद थे। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वीआईपी वाले राम मंदिर पहुंचे, जहां भागवत ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता कौशल्या के दर्शन से उनके बिल्कुल शांति प्राप्त हुई होगी, आनंद की प्राप्ति हुई होगी। ऐसा संघ की शाखा में जाएंगे, अनुशासन क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, उसके बाद में मैं नहीं समझता कि वो आगे जाकर कभी बोलेंगे। एक बार जाइए, जाकर समझने का कोशिश करेंगे तो आपकी भाषा भी सुधर जाएगी, आपकी चाल, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज सब अनुशासित हो जाएगा, सब सुधर जाएगा और इसकी आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कांग्रेसियों। मंत्री कवासी लखमा के एक बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल का कोई पूर्वज आदिवासी रहा होगा, इसीलिए वे आदिवासी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी के पूर्वज कभी न कभी आदिवासी रहे होंगे। प्रदेश में सरकार लगातार आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहीं मंत्री कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सीएम की वंशावली की जांच होनी चाहिए। अब उसकी भावना है और मैं समझता हूं कि सभी पूर्वज कभी न कभी तो आदिवासी रहा होगा, जो शुरुआत हुई होगी। अब वो अलग अलग देशों में और अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए कौन कहाँ से आया है कोई नहीं जानता, है ना। कितने संस्कृति मिली है, कितने खून मिक्सअप हुए हैं, कौन जानता है। और कोरबा शहर के साथ ही दर्री वासियों को जल्द एक और सौगात मिलने वाली है। दर्री डैम के समांतर बन रहे पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अप्रोच मार्ग का काम बाकी है, जिसके पूरा होते ही इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अप्रोच मार्ग के बनते ही मुख्यमंत्री से इसका लोकार्पण कराया जाएगा। नए पुल के बन जाने से दर्री बांध का बोझ समाप्त हो जाएगा और आवाजाही भी आसान हो जाएगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत महापौर ने नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की। अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में डिलिस्टिंग की मांग को लेकर पूरे देश में रैली आंदोलन के बाद जशपुर जिले के बगीचा में महारैली का आयोजन किया गया है। बारिश के बीच ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में शामिल होकर डिलिस्टिंग की मांग का समर्थन किया। वनवासी हितों के साथ ही हिंदुत्व के लिए लगातार कार्य करने वाले आदिवासी नेता गणेश राम भगत ने
डेलिस्टिंग के लिए महारैली का नेतृत्व किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डेलिस्टिंग होकर ही रहेगा और उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक डेलिस्टिंग की मांग पूरी नहीं हो जाती। सरगुजा जिले के चरगा गांव में स्थित एल्यूमिनियम प्लांट के विरोध का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्लांट के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया और इसी दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जारी ग्राम सभा प्रस्ताव की जांच को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरबा के बुधवारी बस्ती में आतंक और दहशत का पर्याय बने सूरज हठेल को गिरफ्तार किया गया। लोगों से मन से उसका डर भगाने के लिए पूरी बस्ती में सूरज हठेल और उसके साथियों का जुलूस निकाला गया। सीएससीबी चौकी सहित जिले की अन्य थाना चौकियों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। तो आतंक और दहशत ये आरोपी फैलाया करते थे। फिलहाल अब जो है पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवारी बाजार निवासी रात रानी हथेल के घर चोरी हुई थी, जिसमें अपन शक के आधार पर पूर्व जो साथी निगरानी बदमाश है चोर सूरज हथेल एवं उसका एक साथी करिया दाऊ उर्फ चंद्रशेखर सिदार और राजू बेलरिया एक विधि से संघर्षरत बालक, चारों को पूछताछ के लिए लाए थे, जिसमें राजू बेलरिया अभी मौके से फरार हो गया था। 3 लोगों को हमने हिरासत पे लिया है, जिनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल करके और इसके साथ साथ और अन्य दूसरे थाना क्षेत्र चौकियों में भी चोरी करना कबूल किया है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।